पाकिस्तान ने अपनी बहरी ताकत में नुमाया इजाफे का मुजाहिरा करते हुए हंगोर क्लास की पहली आबदोज को बाज़ाब्ता तौर पर अपने बहरी बेड़े में शामिल कर लिया है। ये तकरीब चीन के शहर सानिया में मुनअकिद हुई, जिसे पाकिस्तान नेवी के लिए एक तारीखी पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ भी इस मौके पर मौजूद थे। ये शमूलियत पाकिस्तान की बहरी सलामती की हिकमत अमली में एक नए दौर का आगाज समझी जा रही है। हंगोर क्लास आबदोज़े जदीद हथियारों और जदीद तरीन सेंसर से लैस हैं। इनमें नस्ब एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन निज़ाम उन्हें बगैर सतह एआब पर आए तवील मुद्दत तक जेर आब रहने की सलाहियत देता है। दिफाई माहिरन के मुताबिक यही खामोश और पोशीदा रहने की सलाहियत रिवायती डीजल इलेक्ट्रिक आबदोजों के मुकाबले में उन्हें कहीं ज्यादा मुअस्सर बनाती है। PNS हंगोर तकरीबन 76 मीटर लंबी है, जबकि जेर आब इसका वजन तकरीबन 2800 टन है। ये आबदोज तकरीबन 20 नॉट की रफ्तार हासिल कर सकती है और इसमें लगभग 36 एहलकारों की गुंजाइश मौजूद है। इसमें 6 अदद 533 मिलीमीटर टॉर्पीडो ट्यूबें नस्ब हैं, जिनसे भारी टॉर्पीडोज और एंटीशिप क्रूज मिसाइल दागे जा सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये आबदोज बाबर 3 मिसाइल से भी हमआहंग है, जो रिवायती और स्ट्रैटेजिक दोनों नौयत के वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। इसी सलाहियत के बाइस इसे अहम बहरी रास्तों पर एक मजबूत दिफाई कुव्वत समझा जा रहा है। पाकिस्तान ने चीन के साथ तकरीबन $5 अरब के मुआहिदे के तहत मजमूई तौर पर 8 हंगोर क्लास आबदोजों का ऑर्डर दिया था। इनमें से 4 आबदोजें चीन में तैयार की जा रही हैं, जबकि बाकी 4 कराची शिपयार्ड में टेक्नोलॉजी की मुंतकली के साथ तामीर होंगी। ये इंतजाम पाकिस्तान की मुकामी जहाज साजी की सनत को मजबूत बनाने और तवील मुद्दत में खुद इन्हिसारी बढ़ाने की जानिब एक अहम कदम है। पहली खेप 2026 के दौरान फाल सर्विस में शामिल होने की तवक्को है, जबकि पूरा बेड़ा 2028 तक मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल हो जाएगा। इस वक्त पाकिस्तान नेवी के पास 3 अगोस्टा 90B AIP आबदोजे और 2 पुरानी अगोस्टा 70 आबदोजे मौजूद हैं। हंगोर क्लास की आमद से जेर आब कार्रवाई की मुद्दत, हमला आवर सलाहियत और मजमूई जंगी इस्तेदाद में नुमाया इजाफा मुतवक्को है। सदर आसिफ अली जरदारी ने इस मौके को पाक बहरिया की जदीदकारी की मुहिम में एक तारीखी संगीमील करार दिया। उन्होंने इस अज़्म का इयादा किया, पाकिस्तान एक मजबूत, मुतवाज़न और काबिल एतमाद दिफाई सलाहियत बरकरार रखने के लिए पुरज़्म है। एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, ये आबदोज़ें बहरा अरब और बहरे हिंद में समंदरी मवासलाती रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ में क्लीदी किरदार अदा करेंगी। ये बहरी प्लेटफॉर्म्स खित्ते में बहरी नज़्म और इस्तेहकाम को बरकरार रखने में भी मददगार साबित होंगे। जदीद खामोश डिजाइन और जदीद सेंसर्स की बदौलत हंगोर क्लास आबदोज़े एरिया डिनायल मिशंस के लिए खास तौर पर मुअस्सर समझी जाती हैं। स्टर्लिंग AIP टेक्नोलॉजी की मदद से ये कई हफ्तों तक जेर आब रह सकती हैं, जबकि उनका सौती निशान भी निहायत कम रहता है। इसी खामोश ऑपरेशन की वजह से पाकिस्तान नेवी को मुमकिना खतरात की निगरानी और बरवक्त रद्दी अमल में एक अहम तस्वीराती बरतरी हासिल हो सकती है। ये मंसूबा पाकिस्तान और चीन के दरमियान बढ़ते हुए दिफाई ताउन की भी वाज़ेह अलामत है। तकरीब में दोनों ममालिक की बहरी क़यादत की शिरकत ने दो तरफा ताल्लुकात की मजबूती को मजीद नुमाया किया। हंगोर क्लास आबदोज़े पाकिस्तान के बहरी मुफादात के खिलाफ किसी भी मुमकिना जारियत के सद्देबाब में मरकजी किरदार अदा करेंगी। उनकी क्रूज मिसाइल सलाहियत रिवायती टॉर्पीडो हमलों के मुकाबले में कहीं ज्यादा फासले तक अहदाफ को निशाना बनाने की सहूलत फ्राहम करती है। मुमकिना जंगी सूरत हाल में ये आबदोज़े महफूज फासले से दुश्मन के बहरी बेड़ों को निशाना बना सकती हैं। पाकिस्तान नेवी आइंदा बरसों में 50 जंगी जहाजों पर मुश्तमिल बेड़ा तश्कील देने का तस्वुर रखती है, जिसमें आबदोज़ों को समंदरी दिफाई हिकमत अमली का बुनियादी सुतून समझा जा रहा है। बहरे हिंद में बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल मुतवाज़िन कुव्वत के इजहार के लिए जदीद जेर आब सलाहियतों का तकाजा करती है। पाकिस्तान की तवज्जो बदस्तूर दिफाई बाजदार कुव्वत और तिजारती रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ पर मरकूज है। बहिरा अरब से गुजरने वाले समंदरी मुवासलाती रास्तों से हर साल अरबों डॉलर की आलमी तिजारत वाबस्ता है, जो पाकिस्तान की मईशत के लिए निहायत अहम है। इन रास्तों का महफूज रहना तवानाई की फ्राहमी और तिजारती सरगर्मियों के तसलसल के लिए बुनियादी हैसियत रखता है। हंगोर क्लास आबदोज़े पाकिस्तान नेवी को वसीय समंदरी इलाकों में कम से कम खतरे के साथ गश्त की बेहतर सलाहियत फ्राहम करेंगी। उनकी मॉड्यूलर साख्त और जदीद स्टील हल सख्त ऑपरेशनल माहौल में पायदारी और एतमाद बढ़ाते हैं।
चीनी साख्ता निजामों को पाकिस्तानी ऑपरेशनल हिकमत अमली के साथ हम आहंग करके एक मुअस्सर और जदीद जंगी प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। पाकिस्तानी अमले की तरबियत भी तामीराती अमल के साथ साथ आगे बढ़ती रही है। मुकम्मल ऑपरेशनल तैयारी के लिए समंदरी आजमाइशों और हथियारी निजामों की हतमी जांच का मरहला भी मुकम्मल किया जाएगा। आइंदा आने वाली हंगोर आबदोजों में इब्तिदाई तजुर्बात की बुनियाद पर मजीद बेहतरियां भी शामिल की जाएंगी। ये मुसलसल बेहतरी का अमल कारकर्दगी और भरोसामंदी को मजीद मजबूत बनाएगा। सानिया में होने वाली ये तकरीब दुनिया भर के दिफाई मुबस्सिरीन की तवज्जो का मरकज बनी। ये पाकिस्तान की इस मुसलसल पेशरफ्त की अलामत है जिसके जरिए वो एक जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी और ज्यादा मुअस्सर बहरी कुव्वत की जानिब बढ़ रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी के दौराए चीन के दौरान ये तकरीब दिफाई ताउन के साथ साथ वसीअतर इक्तिसादी रवाबित की अलामत भी बनी। ताहम हंगोर आबदोज की शमूलियत को सबसे ज्यादा अहम और नुमाया पेश रफ्त करार दिया जा रहा है। PNS हंगोर की शमूलियत के बाद पाकिस्तान नेवी की तवज्जो अब सिर्फ नए प्लेटफॉर्म हासिल करने तक महदूद नहीं रही, बल्कि असल मरहला इन आबदोजों को मुकम्मल जंगी निजाम का हिस्सा बनाने का है। किसी भी जदीद आबदोज की हकीकी ताकत सिर्फ इसके हथियारों में नहीं, बल्कि इस नेटवर्क में होती है जिससे वो जुड़ी होती है। इसी वजह से आने वाले बरसों में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि हंगोर क्लास को बहरी निगरानी, साहली दिफा, फजाई, इत्तलात और कमांड एंड कंट्रोल के वसीअतर निजाम के साथ इस तरह मरबूत किया जाए कि समंदर की गहराई में मौजूद एक आबदोज सतह एआब पर मौजूद पूरे बहरी मंजरनामे से मुसलसल बाखबर रहे। इस मकसद के लिए पाकिस्तान नेवी पहले ही अपने मेरीटाइम सर्वेलेंस ढांचे को वुसअत दे रही है। तवील फासले तक निगरानी करने वाले गश्ती तैयारे, साहली रेडार सिस्टम्स, बगैर पायलट निगरानी के जराए और फ्रिगेट से हासिल होने वाली मालूमात अगर एक मुश्तरका नेटवर्क में जमा हो जाएं, तो हंगोर क्लास आबदोज़े महज हमला आवर प्लेटफॉर्म नहीं रहती, बल्कि एक ऐसे खामोश शिकारी में बदल जाती हैं जो दुश्मन की नक्ल ओ हरकत को देख भी सकता है और मुनासिब वक्त पर उसे निशाना भी बना सकता है। यही वो तब्दीली है जो किसी भी बहरी कुव्वत को रिवायती ताकत से जदीद नेटवर्क सेंट्रिक फोर्स में तब्दील करती है। पाकिस्तान के बहरी मंसूबा साज बखूबी जानते हैं कि आने वाले बरसों में समंदरी मुकाबला सिर्फ जंगी जहाजों की तादाद से तय नहीं होगा। असल बर्तरी उस मुल्क को हासिल होगी जो दुश्मन की मौजूदगी का पहले सुराग लगा ले, अपने वसाइल को पोशीदा रखे और हमले का वक्त खुद मुंतखब करे। हंगोर क्लास इसी फिलॉसफी की नुमाइंदगी करती है। इसकी असल इफादियत शायद कभी आम नजरों के सामने न आए, क्योंकि आबदोज की कामयाबी अक्सर इसके हमले में नहीं, बल्कि इस बात में होती है कि दुश्मन को देर तक ये मालूम ही ना हो कि वो कहाँ मौजूद है। बहिराए अरब की मौजूदा सूरत हाल पाकिस्तान के लिए पहले से कहीं ज्यादा अहम हो चुकी है। तवानाई की दरामदाद, तिजारती रास्ते, इलाकाई बहरी नकल ओ हरकत और बड़ी ताकतों की मुसलसल मौजूदगी ने इस समंदर को सिर्फ जुग्राफियाई खित्ता नहीं रहने दिया, बल्कि इसे कौमी सलामती का बराह रास्त मसला बना दिया है। ऐसे माहौल में ज़ेर-ए-आब ताकत वो उनसुर बन जाती है जो बजाहिर खामोश रहते हुए भी फैसला कुन असर डाल सकती है। ये थी आज की अहम दिफाई मालूमात। अगर आपको ये तज्जिया मुफीद लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। मजीद मुस्तनद दिफाई तज्जियात और ताज़ा अपडेट्स के लिए ग्लोबल डिफेंस सीक्रेट्स को सब्सक्राइब करें। डिफेंस सीक्रेट्स 360 को भी जरूर ज्वाइन करें। नई वीडियोस की फौरी इतला के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मैं हूँ आपकी होस्ट और डिफेंस एनालिस्ट आयशा रहमान। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।